मऊ जिला के घोसी विकास खंड में और घोसी विकास खंड के ग्राम सभा मदीना जिगना में। और ये देखा जाए तो तस्वीरें में आप दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एक मिट्टी का घर है, वो गिर चुका है और जो भी लोग हैं यहाँ पे वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस समय। लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं ये घर गिरने की वजह से। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप दिखा सकते हैं कि ये स्थिति कितनी ख़राब है, कितनी भयावह स्थिति है। जो पात्र होते हुए भी इनको आवास नहीं मिला, ये जैसा बता रहे हैं आप बताइए, जैसा ये आपको आवास नहीं मिला आज तक? नहीं आवास नहीं मिला। जो प्रधान थे इससे पहले बहुत बार कहा था लेकिन नहीं मिला। उन्होंने क्या बताया? कुछ वो बोला कि जब आएगा तब देंगे, जब आएगा तब देंगे। तो ये कितनी बार आप मिले थे उनसे? कई बार मिला हम। तो उनको बताया नहीं कि मेरा घर गिरने वाला है और मैं इसका पात्र हूँ? आप पात्र हैं। आप क्या काम करते हैं? पहले तो मैं मिट्टी काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है आपका? हाँ। तो अपना पूरा परिवार लेके इसी मिट्टी के घर में रहते हैं? हाँ। पूरा परिवार लेके आप इसी मिट्टी के घर में रहते हैं? हाँ, हम मिट्टी के घर में रहते। तो प्रधान जी ने अभी तक इस पे आपने अमल नहीं किया? इन्होंने नहीं। हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें दिखाने के बाद आपको लग रहा होगा, देखने के बाद भी लग रहा होगा कि इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे गांव में जो लोग पात्र हैं, सरकार की तरफ से तो घोषणा होती है, सरकार की तरफ से ये स्कीमें लॉन्च होती हैं कि गरीबी दूर करना है, लोगों के आवास देना है, रहन सहन की व्यवस्था करना है, शौचालय के लिए व्यवस्था करना है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती हैं। यहाँ पे गांव में मतभेद की वजह से जो ये लोग, कुछ लोग पात्र होते हुए भी उस चीज़ से वंचित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही है। और इन लोगों का आप सोच सकती हैं, माता जी हैं, एक बुजुर्ग माता जी हैं। माता जी, आप कितने साल से ये रहती हैं इस मिट्टी के घर में? अरे साहब, हम 20 बरिस से रहते हैं। 20 साल से इसमें रहती हैं? हमार मरद 10 बरिस का मरल। हम इसी में मिट्टी के में ही रहती हैं। तो प्रधान जी से कभी नहीं कहीं कि हम मिट्टी कहे हम लोग के नहीं दिए ही नहीं? क्या कहा उन्होंने? हम कहे कि प्रधान हमके दे दिया जा आवास की, हमार घर बन जा। हम बुजुर्ग आदमी हैं। अच्छा। एक भैंस रखले हैं। अच्छा। तब वो घर गिर गए। हाँ। तो कटरान के सिवलिया के धैन साहब, वो गिरल तो कटरान धरा बोले। आवाज़ नहीं मिला आपको। ये बिल्कुल माता जी की आवाज़, आप बातें सुन के आप खुद समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि पात्र होते हुए भी और आवाज़ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि सरकार की तरफ से ये स्कीमें आती रहती हैं कि जो भी लोग गरीब तबके लोग हैं, जो दबके लोग हैं, जो एकदम गरीबी में जूझ रहे हैं, अपना कैसे जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की तमाम स्कीमें आ रही हैं। उनके आवास के लिए स्कीम आती हैं, उनके शौचालय के लिए। मगर यहाँ पे स्थिति कुछ और, तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं कि ये लोग आज भी कितने अभाव में हैं। अपने ही गांव में, अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में ये किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। और इस घर गिरा तब आप लोग कहाँ थे? ये तो हादसा हो जाता। बाहर थे उस समय, हादसा हो जाता फिर तो ये दिक्कत हो जाती। शौचालय मन गए थे तो शौचालय भी नहीं बनाया आप लोगों का? नहीं। आप लोगों के शौचालय के लिए भी नहीं बना? नहीं। तो कभी शौचालय के लिए तो सबका है कि सबको बनना चाहिए शौचालय, और आप लोगों का नहीं बना? नहीं। तो क्यों नहीं बनता? आप लोगों को क्यों नहीं मिला? अब प्रधान जी ने जाने हैं कि किस लिए नहीं दिए हम लोग को। अब प्रधान के ऊपर न है सर, ये न बात है। प्रधान जी के लिए है। हाँ। आपने प्रधान जी से कहा कि शौचालय के लिए उन्होंने मतलब कभी नहीं? नहीं, कहते हैं कि हमको शौचालय दीजिए, कॉलोनी दीजिए, तो नहीं दिए। बिल्कुल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरी तरह से ये मकान ध्वस्त हो चुकी है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार परेशान है इस समय। तो ये देखने के लिए काफ़ी है। ये घर है और इस घर में लोग रहते हैं, पूरा परिवार लेके, बूढ़ी माता रहती हैं और ये पूरी तरह से ये गिरा हुआ है। ये पात्र होते हुए भी इनको अगर नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बताने के लिए ये काफ़ी है। तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर रही हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाली नहीं है कि लोगों को। ये पिछले साल गिरा, तभी नहीं दिए कॉलोनी, तभी कॉलोनी नहीं मिला आपको। ये वाला भी घर गिरा तो अभी नहीं दिए, और फिर ये वाला भी गिरा तो नहीं दिए। बताइए, तभी नहीं दिया। ये जो प्रधान हुए हैं अब, वो आप लोगों से मिले थे? आप लोगों का जब घर कई हाला गए थे उनके पास कि हमको दे दीजिए थोड़ा कॉलोनी दीजिए, हम लोग बना लें, तो नहीं दिए हम लोग को। ये जो प्रधान अब हुए हैं, वो आए थे? आप आए थे, द्वारी पर देख के गए हैं घर द्वार, कहे कि हम देंगे आप लोग को।
बिल्कुल यही चीज़ होना चाहिए। जब आप गांव के प्रतिनिधि होते हैं आपको पहुंचना चाहिए। और इसमें तस्वीरें बिल्कुल ये आप सामने देख सकते हैं, छप्पर का घर है और घर बुरी तरह से गिरा हुआ है। इसमें बूढ़ी माता अपना पूरा परिवार लेकर रहती हैं। तो ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है, इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है। इसमें शासन और प्रशासन जो भी लोग हैं इसके जिम्मेदार, उनको अमल करना चाहिए। और ऐसे लोगों को के लिए जो जितनी भी स्कीमें आती हैं, जितने भी योजनाएं आती हैं, उनको दिलाया जाए, तभी विकास होगा। और तभी कहीं ना कहीं जब गांव का विकास होगा, ऐसे लोगों का विकास होगा, तभी समाज का विकास होगा। समाज का जब विकास होगा तो पूरे ज़िले का विकास होगा और इसमें पूरे देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं इस पे अमल करने वाली बात है। बताने के लिए अब मेरे पास शब्द बहुत कम हैं कि मैं क्या और बोलूं और चाहे क्या बताऊं। तस्वीरें सब बयां कर रही हैं किस तरह से ये पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा है।